वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सोशल मीडिया की दो वायरल खबरों के बारे में। दोनों खबरें जुड़ी हुई हैं बेंगलुरु वायलेंस से। हम सभी को पता है कितने भारी जान और माल के नुकसान की खबरें वहां से आई, और जिस तरीके से भी सोशल मीडिया पे इन खबरों को रखा गया, आपसे कुछ नहीं छुपा होगा, आपको पहले से पता होगा कि किसने किस हद तक इस खबर को रखने की कोशिश करी। वहीं हमने कल ये जब न्यूज़ आपके सामने रखी थी तो वीडियो और न्यूज़ बताते वक्त आपको कह दिया था कि IT सेल इस खबर को पीछे नहीं रखने वाला और वो इसको वापस से हिंदू मुसलमान एंगल देने की कोशिश करेगा, और वही हुआ। जो दो खबरें आपके सामने रखेंगे, पहली जुड़ी हुई है एक बड़े मीडिया हाउसेस की तरफ से खबर को चलाया गया, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद का जिक्र कर दिया जिसकी सच्चाई उनको भी नहीं पता और ना ही उन्होंने वेरीफाई किया। दूसरा बीजेपी IT सेल बोल सकते हैं, IT सेल बोल सकते हैं, जहां वो पीछे नहीं हटते इन खबरों को हिंदू मुसलमान करने से, और वापस से देखा जा सकता है कि किसी फोटो का इस्तेमाल करते हुए नवीन को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है कि असल में नवीन ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि पहले नवीन से की गई थी, उसके बाद नवीन ने ये बात पलट के जवाब में कही। पहली खबर जुड़ी हुई है हिंदुस्तान टाइम्स के एक पोर्टल से, जहां वेबसाइट में दावा किया गया कि कुछ 60,000 लोगों का मजमा देखा गया था वहां पर, जिन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया। 60,000 जितना बड़ा जो दावा कर दिया गया है, इसकी पड़ताल करना ज़रूरी हो जाती है क्योंकि किस तरीके से ये खबर उन तक पहुंची, कहां से आई, कि ये 60,000 किसने बयान किया, क्या सच में पुलिस ने कहा, क्या वाकई में इतनी भारी तादाद में लोग वहां थे। तो इसकी पड़ताल करने में पता चलता है कि वहां की जो ग्राउंड रिपोर्ट थी उसी के अनुसार पहले तो 150 लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं FIR दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद 10:30 बजे तक 800 लोगों का मजमा वहां पर इकट्ठा हो जाता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार 1500, तो कुछ के 1000, तो कुछ के 2000, इससे ज़्यादा की तो किसी भी रिपोर्ट में बात सामने नहीं आई। वहीं इन्वेस्टिगेशन करने में पता चलता है कि असल ANI की एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे आई थी, जिसमें ANI ने एक शख्स का इंटरव्यू लिया था, जिस शख्स ने बात में ये कह के वो चला गया कि 50 से 60,000 का मजमा था। जब रिपोर्टर उससे सवाल करता है कि कितने लोग हो सकते हैं आपके अंदाजे से, तो उसने कहा 50 से 60,000, और ये बोल करके वो वहाँ से चला जाता है। बस इतनी सी वीडियो में इतनी सी बयान में उन बड़े मीडिया आउटलेट ने इस बयान को अपनी वेबसाइट में छाप दिया, और 60,000 का मॉब का जो इकट्ठा होने का, जो लोगों के इकट्ठा होने की जो खबर थी, वो अपने वेबसाइट में छाप दी। लेकिन अभी की खबर के मुताबिक उन्होंने 60,000 को अपनी पोर्टल से, अपने वेबसाइट से हटा दिया है। यही नहीं, उनका ही कॉपी करते हुए कुछ बंगाल के न्यूज़ एजेंसीज और कुछ अलग अलग न्यूज़पेपर्स, हिंदी उर्दू, उन्होंने भी फर्जी खबर को, इस खबर को लेकर के अपने आर्टिकल में छाप दिया 60,000 का बयान करते हुए, और बिना पड़ताल के लोगों के सामने 60,000 का मजमे की दावा कर दिया। तो इसका मतलब ये दावा गलत हो जाता है। पुलिस की तरफ से भी ना ही 50, ना ही 40, ना ही 30, किसी भी एंगल से 10,000 का भी मजमे की बात पुलिस ने नहीं करी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी मजमे की बात हुई है तो वो 15 से 2,000 का। इस पे भी अनवेरीफाइड खबर है। पुलिस के तो सिर्फ बयान के मुताबिक 800 था, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो कुछ लोग 1000, कुछ लोग 1500 बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ देखा जा सकता है एक मीडिया आउटलेट की तरफ से कि बिना पड़ताल के उन्होंने इस खबर को अपने वेबसाइट में छाप दिया। दूसरा बात कर लेते हैं IT सेल की तरफ से। जैसे कि हमने पहले ही कहा, वो तो पीछे हटेंगे नहीं इन खबरों को प्रचार करने से, तो उन्होंने वापस से इसको एक अलग एंगल देने की कोशिश करी। आपकी स्क्रीन पर जो इस वक्त फेसबुक पोस्ट है उसमें देखा जा सकता है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि असल नवीन ने शुरुआत नहीं करी थी, करी किसी और शख्स ने थी, और उसका जवाब नवीन ने दिया था। जैसे कि हम सभी को पता है नवीन ने क्या करा था कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करते हुए एक ट्वीट और पोस्ट कर दिया था, जो कि देखा जा सकता है काफ़ी लोग ये करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोगों पे एक्शन लिया जाता है, कुछ लोगों पे नहीं लिया जाता। तो इस वक्त नवीन का मामला बिगड़ गया, और इस बिगड़े हुए मामले को लोग इस वक्त सोशल मीडिया पे जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, वो असल कहना ये चाहते हैं कि नवीन की इस हरकत के पीछे मुसलमानों का ही हाथ था, क्योंकि मुसलमानों ने पहले नवीन को भड़काने के लिए हिंदू के गॉडेस लक्ष्मी का मजाक उड़ाया। उन्होंने उस फोटो को, गॉडेस लक्ष्मी के फ़ोटो को नरेंद्र मोदी के साथ, जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ एडिट करके लगाया और अश्लील बातें उस फोटो पे लिखी। फ़ोटो नहीं दिखा सकते, जैसे कि वो फ़ोटो नहीं दिखाया जा सकता, वैसे ये फ़ोटो नहीं दिखाया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से IT सेल और कुछ लोग इस वक्त इस फ़ोटो का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हैं, आपको 1-2 ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं मंदिर वहीं बनेगा, ये भी अलग तरीके के सोशल मीडिया पर नाम चल रहा है। लिखते हैं मंदिर वहीं बनेगा, व्हाट कॉज Bangalore violence. A Muslim wrote derogatory post on Hindu goddess Lakshmi when a Hindu wrote a post on Prophet Muhammad. Intolerant Muslim terrorists start Bangalore riots. तो इसके बाद एक नहीं और भी ऐसे
पोस्ट है जो आपको पढ़ के सुनाएंगे, जो कि लिखते हैं ओम प्रकाश सिंह। वो लिखते हैं, सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन बैंगलोर। अ पीसफुल पर्सन पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ मोदी एंड गॉडेस लक्ष्मी विद अ एरोटिक पोएम टू विच one intolerant Hindu replied with a meme on their perfect man and rest is history। तो इन दोनों फ़ोटो को साथ में रखा जा रहा है और बोला ये जा रहा है कि असल शुरुआत किसी मुसलमान ने करी थी। तो जो फ़ोटो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया पर, इसको रिवर्स में सर्च करने की कोशिश करी गूगल पे, तो पता चला कि ये ख़बर असल 2018 की, यानी वो फ़ोटो जिसका दावा गॉडेस लक्ष्मी और नरेंद्र मोदी के साथ होने का ये पोएम का जो एंगल लगाते हुए कर रहे हैं, वो असल 2018 की एक फ़ोटो है, जिसका दावा 2018 में किसी बशीर नाम के शख्स ने किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गणेश नाम के शख्स ने उनके ऊपर पुलिस स्टेशन जा कर के FIR IPC की धारा लगा करके उनके ऊपर केस भी कर दिया था, FIR भी दर्ज कर दी थी और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। उनका जो फेसबुक पोस्ट पेज था जहां से उन्होंने इस खबर को प्रचार किया था, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसके ऊपर पूरी कार्रवाई तरीके से बोल सकते हैं कि पुलिस ने नहीं बख्शा था, पुलिस ने पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई अपनी रखी थी और जो कंप्लेन शख्स ने जाके करी थी उसकी कंप्लेन को सीरियसली लेकर के एक्शन लिया था। लेकिन जिस तरीके से फ़ोटो का इस्तेमाल और जो लोग इस वक्त इस फ़ोटो को और प्रॉफिट मोहम्मद की इंसल्ट को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और नवीन को जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं कि असल उसने नहीं किया था, और कुछ पहले तो ये बता दें कि नवीन के बयान के मुताबिक वो इस वक्त ये कह रहे थे कि मैंने नहीं किया, मेरा फेसबुक हैक हो गया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि नवीन ने किया, तो असल ये प्रूव करना चाहते हैं कि नवीन ने किया, बल्कि नवीन तो ये कह रहा है कि उसने नहीं किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर उसने किया है तो ये लोग जो दावा कर रहे हैं गलत है, क्योंकि 2018 की फ़ोटो का इस्तेमाल हुआ। और अगर उसने नहीं किया, जैसे कि वो दावा कर रहा है कि वो उसका फेसबुक हैक हो गया, तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। तो अपने आप में सोशल मीडिया, IT सेल और जिस तरीके से मीडिया हाउसेस की फ्लॉज देखी जा सकती है इन खबरों को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा निराश करती हैं लोगों को और उनके सामने सच को छुपाने की और सच ना दिखाने की और झूठ प्रचार करने की और ऐड ऑन करके बढ़ा चढ़ा के खबरों को दिखाने की एक साजिश दिखाई देती है। आप कैसे देखते हैं अपडेट्स को कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।